अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं उतारी नाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है द रियल कॉम, बाकी हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी एक मौका खो देने का डर आपके भीतर अवश्य होगा, यह जान के कि यह आपका पहला और आखिरी मौका होगा महाकुंभ में स्नान का। और शायद किसी कारण आप प्रयाग जाने में असमर्थ होंगे, या जा भी रहे होंगे तो भी जो मैं बताने वाला हूँ वो समझें। कुछ कारण से आप यह देख रहे हैं। योगियों और तांत्रिकों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि महाकुंभ आपके भीतर घटित होता है, त्रिवेणी आपके भीतर है। अवश्य प्रयाग जाएं अगर जा सके तो, मगर अंदरूनी कुंभ का महत्व समझें कि इसमें कैसे डुबकी लगाना है, इन 44 दिनों को यूटिलाइज कैसे करना है सही से, वही आज मैं समझाऊंगा। लेकिन पहले तांत्रिक और गोरखनाथी योग संप्रदायों के शास्त्रों से और अपने अनुभवों से इस महाकुंभ का, त्रिवेणी और प्रयाग का, 12 वर्षों का, सूर्य चंद्र इत्यादि ग्रहों का मैं आपको सही अर्थ समझाऊंगा, जो ज्ञान मुझे नाथ योगियों से प्राप्त हुआ और जो पहली बार प्रकट किया जा रहा है यूट्यूब पर। और अंत में साधकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात होगी। योगियों और तांत्रिकों ने हमेशा से इस बात पर जोर दिया है कि सभी तीर्थ आपके भीतर हैं, समस्त ब्रह्मांड ही आपके भीतर है, पिंड से ही ब्रह्मांड का अस्तित्व है। और इन संप्रदायों में दीक्षा के बाद कुछ हायर प्रैक्टिसेस साधकों को सिखाई जाती है, जिसमें उन्हें इन तीर्थों को, जैसे कामरूप, काशी, प्रयाग इत्यादि को अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर स्थापित करना सिखाया जाता है। और यह भी एक तरह का न्यास है। इससे उन्हें यह स्पष्टता मिल जाती है कि बाहर कुछ नहीं है। किसी भी बाहरी तीर्थ में जाके, किसी भी नदी में नहा के, कहीं दर्शन करके पूर्णता को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब तक ये अवधारणा आपके अंदर रहती है कि भगवान, कोई तीर्थ, यह प्राप्त करने योग्य वस्तु हमसे बाहर है, तब तक आड़व मल सशक्त रहेगा। आड़व मल यानी वह मलिनता जो हमारे अंदर इस विश्वास के रूप में है कि हम स्वभावतः अपूर्ण हैं और हमें पूर्ण होने के लिए कुछ चाहिए, जो हमसे अलग है, जो हम नहीं हैं, जो हमसे बाहर है। इसी से माया अस्तित्व में आती है और फिर माया से कर्म के बंधन। इनके बारे में विस्तार से मैंने शिव सूत्र में चर्चा की है। तो क्योंकि सब हमारे भीतर है, तो यह त्रिवेणी और कुंभ भी हमारे भीतर ही घटित होता है। इससे साधकों के मन से यह फियर ऑफ मिसिंग आउट खत्म हो जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, साधनाएं नहीं करेंगे, जब तक आप बाहर अपनी पूर्णता ढूंढते रहेंगे, तब तक किसी तीर्थ का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उल्टा यह आपके द्वैत और अपूर्णता के भ्रम को और सशक्त ही करेंगे। और यह बात सत्य भी है। आज लाखों करोड़ों लोग महाकुंभ जा रहे हैं और यह एक अद्भुत नज़ारा है कि कितने लोग हैं जो महत्व दे रहे हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति को, कि कितने साधु संत हैं जो लाइमलाइट से दूर थे, जो शांति से अपनी साधनाएं कर रहे थे, जिनके बारे में हम अनभिज्ञ थे। इस सांसारिकता के चकाचौंध में, नास्तिकता, कामुकता और भौतिकवाद के शोर शराबे में इन साधकों की शांति तो कहीं खो ही गई थी। अब जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो समझ आता है कि हम अकेले नहीं हैं जो इस कलयुग में आध्यात्म का अनुसरण कर रहे हैं, कि हम पागल नहीं हैं, और अगर हम हैं
तो हमारे जैसे करोड़ों पागल हैं इस बात का एहसास करने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, और हमारे जैसे अन्य साधकों को भी इस बात का एहसास कराने के लिए हमें कुंभ के मेले में शामिल होना चाहिए, और सबको होना चाहिए जो सक्षम है, मगर यह सोच के नहीं कि इससे आपको कोई आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। नहीं, जो प्राप्त करने योग्य है वो आपको आपके भीतर ही मिलेगा। आप कुछ खो नहीं रहे हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि ये लाखों करोड़ों लोग जो प्रयाग में डुबकी लगा रहे हैं, क्या इनसे उनके जीवन में कोई परिवर्तन होगा? क्या वो पॉलिटिशियंस और अभिनेताएं जिन्होंने यहाँ खुद का प्राइवेट नदी का किनारा बुक कर लिया है पैसे देके, क्या इससे उनके भीतर अधिक आध्यात्मिक उन्नति होगी उन गरीबों और असहाय भक्तों की तुलना में जो ठीक से डुबकी भी नहीं लगा पाए? बाहर अपनी पूर्णता ढूंढना ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग इस कारण भी नहीं हो सकता क्योंकि बाहर की दुनिया पर हमारा नियंत्रण है ही नहीं। हम विकलांग हो सकते हैं या बीमार, 9 किलोमीटर चलने में असमर्थ, या यात्रा का कोई साधन ना हो सकता है कि जिस ट्रेन से हम प्रयाग के लिए निकलें वो पटरी से उतर जाए, या सरकार हमें प्रतिबंधित करे, जैसा कई मंदिरों में मूर्ति को छूने या दर्शन करने भी नहीं मिलता अगर आप वीआईपी टिकट लेने में असमर्थ हैं। पुलिस बैरिकेड लगा के आपको रोकती है। बाहर कुछ भी प्राप्त करने में कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं। हो सकता है वो फैक्टर्स हमारे फेवर में काम करे, हो सकता है ना करे, यह निश्चित नहीं है। तो ऐसे में ईश्वर को प्राप्त करना किस्मत हो जाता है। सबके पास एक समान अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती, मगर भीतर की दुनिया पूर्णतः आपके नियंत्रण में है, और अगर नहीं है तो आप ला सकते हैं। कोई और आपको नहीं रोक सकता। यहाँ सबके पास समान अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए जो वास्तविक अमृत कलश है वो शिव ने आपके अंदर छिपाया है। तो त्रिवेणी अर्थात 3 नदियों का संगम आपके भीतर घटित होता है। यहाँ नदियाँ नाड़ियों का प्रतीक है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ईरा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम है जो 12 वर्ष पश्चात होता है माघ में। यहाँ 12 वर्ष 12 चक्रों के प्रतीक हैं। हाँ, त्रिका तंत्रों के प्राचीन ग्रंथों में 7 नहीं बल्कि 12 चक्रों का ही वर्णन है। प्रमाण के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का यह श्लोक क्रम 12 सम्यक 12 भेदितम स्थूल सूक्ष्म परस्थित्या मुक्तवान ततः शिव। क्रम 12 अर्थात क्रम दर क्रम, यानी एक सीक्वेंस में 12 चक्र, 12 अर्थात 12, सम्यक 12 ये 12 चक्र जो 12 अक्षर से संबंधित हैं। भेदितम, उन्हें भेदना है। स्थूल सूक्ष्म परस्थित्या, उनके स्थूल से सूक्ष्म और फिर परास्थिति में प्रवेश करके मुक्तवान ततः शिव, साधक मुक्त हो जाता है और मुक्ति के अंत में शिव हो जाता है। जो सहस्रार है ना, उसे भी 12 अंत ही कहा जाता है तंत्रों में, यानी 12 का अंत। 12 के अंत के बाद ही यह मेला लगता है। त्रिवेणी संगम में 12 पर ईरा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम में अंदरूनी कुंभ मेला लगता है। तो फिर यह 7 चक्रों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखो, तंत्र के अलग अलग विस्तार हुए थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन्हें आमनाय कहते हैं। पश्चिम की ओर जो विस्तार हुआ वो कुब्जिका संप्रदाय था, और उस संप्रदाय में कुंडलिनी योग को आसान कर दिया गया था, 7 चक्रों तक सीमित करके, जो बाद में 2 यौगिक संप्रदायों ने अडैप्ट कर लिया, दशनामी संप्रदाय और नाथ संप्रदाय, और आज यही मेन स्ट्रीम हो चुका है। हालांकि सब साधना पद्धति पर डिपेंड करता है और सारी पद्धति टाइम टेस्टेड हैं और सब आपको उसी लक्ष्य तक ले जाएंगे। तो चाहे आप प्रयाग के संगम में नहाएं अथवा ना नहाएं, इस संगम में
अवश्य नहाएं। तंत्र में हम प्रयाग को भ्रूमध्य पर स्थापित करते हैं। यही वह संगम है। इस गंगा और यमुना को एक करना और बारह के अंत का रहस्य एक प्रोटेक्टेड तांत्रिक टेक्निक है, जिसमें मैं इस महाकुंभ के अंत में यानी महाशिवरात्रि को दीक्षित करना शुरू करूंगा। उसके कुछ प्रेलिमिनरी प्रैक्टिसेस से शुरू करके पहले 90 दिन साधकों को तैयार किया जाएगा, और अगर वो डेडिकेटेड रहे तो फिर इस शक्तिशाली विधि में उन्हें दीक्षा दी जाएगी। लेकिन तंत्रों की हर साधना पद्धति का वास्तव में यही लक्ष्य होता है, इस गंगा और यमुना को एक करना ताकि सरस्वती बहने लगे, इस प्राण और अपान को एक करना ताकि समना वायु का उदय हो। माघ का भी यही अर्थ होता है, सर्दी और गर्मी का मध्य, सोम और सूर्य का मध्य, प्राण और अपान का मध्य। कुंभ का मेला वास्तव में कुंभक का प्रतीक है, प्राण और अपान का मध्य बिंदु। प्राण और अपान का अर्थ होता है आउट ब्रेथ और इन ब्रेथ, रेचक और पूरक। जब आप इन्हें एक करते हैं यानी रोक देते हैं, तब समना वायु बहने लगती है, और जब ये सुषुम्ना में प्रवेश करती है तो फिर ये उदान और फिर व्यान बन जाती है, और वही अमृत वाहिनी है। यह मैं अपने से नहीं कह रहा, तांत्रिक और योगिक संप्रदायों के कई ग्रंथों में इसका वर्णन है। मैंने यह अपनी साधनाओं से समझा जब ध्यान की गहराई में कई नाथ योगियों के और महर्षियों के दर्शन हुए, जिन्होंने यह सत्य समझाया। मगर इस बात को आप मानेंगे नहीं, और ठीक बात भी है, यह मेरा भ्रम भी हो सकता है। इसीलिए मैं तंत्रों और नाथ इत्यादि योगिक संप्रदायों के शास्त्रों से ही प्रमाण दूंगा इस सत्य का, क्योंकि अगर मेरा ज्ञान सही है तो शास्त्र भी इससे सहमत होंगे। अमृत सिद्धि, जो 1000 वर्ष से भी पहले लिखा गया था, एक योग ग्रंथ है। उसके पहले अध्याय में ही कहा गया है कि समस्त ब्रह्मांड, 14 लोक, सप्तद्वीप, नदियां, समुद्र, देवताएं, सूर्य, चंद्र और समस्त ग्रह इत्यादि सब हमारे भीतर है। और दूसरे अध्याय में कहा गया है कि लक्ष्य महाविद्या कुंडलिनी है, जिन्हें सुषुम्ना और सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, और वह गंगा और यमुना अर्थात ईरा और पिंगला के बीच बहती है। यह लिखा है एग्जैक्टली दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में। और यह भी लिखा है कि इस संगम में नहाने से, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में नहाने से साधक अमृत को प्राप्त करता है। हठ रत्नावली के 4थे अध्याय के 38 और 39वें श्लोक में लिखा है, और मैं एग्जैक्टली अनुवाद करता हूँ हिंदी में। रीढ़ की हड्डी मेरू पर्वत है, और अन्य हड्डियां अन्य प्रमुख पर्वत। ईरा गंगा नदी है, पिंगला यमुना नदी, और सुषुम्ना सरस्वती नदी। अन्य नारियां अन्य नदियां हैं। शरीर के 7 तत्व 7 महाद्वीप हैं, और पसीना, लाड़ आदि उनके आसपास बहने वाली समुद्रों के तरंगे हैं। खेचरी विद्या के 3रे अध्याय के 10वें श्लोक में भी यही बात लिखी है। यहाँ शिव कहते हैं, हे देवी, गंगा और यमुना, ईरा और पिंगला है। योगी को उस कुंडलिनी शक्ति को, जो अमृत रूपिणी है, उन्हें गंगा और यमुना के बीच से होके ब्रह्मरंध्र तक ले जाना चाहिए। और इस गंगा और यमुना को एक करने के लिए कुंभक का अभ्यास किया जाता है। हठ प्रदीपिका के 2 अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है, जब सभी नाड़ियां प्राणायाम को सही तरह से करने से शुद्ध हो जाती है, तो प्राण वायु आसानी से सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होती है तो मन की स्थिरता उत्पन्न होती है, और मन की पूर्ण स्थिरता की अवस्था को समाधि कहा जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए योगी कुंभक करते हैं, और कुंभक के अभ्यास से
अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। और ये सत्य एक नहीं, हजारों ग्रंथों में गूंजता है, जो गुरु शिष्य परंपरा से हम तक आए हैं। वास्तव में यही कुंभ मेला है, यही सागर मंथन है, जिससे अनेकों सिद्धियां और अंत में अमृत की प्राप्ति हुई। हम योगी और तांत्रिक जिससे सरस्वती नदी बहना शुरू करे, और साथ ही इस ध्यान विधि का अभ्यास करें जो मैंने एक सेशन में बताया है, ताकि उनका संगम हो और जुड़े रहें महाशिवरात्रि तक। इस 144 वर्ष में एक बार आने वाले महाकुंभ के अंतिम दिन, जब महाशिवरात्रि भी है, उस दिन मैं आधिकारिक रूप से मेरे सभी साधकों को विधिवत साधना पद्धति में दीक्षित करना शुरू करूंगा। यह मेरा आप सबको एक उपहार है, जो आपके साथ रहेगा जीवन में भी और जीवन के बाद भी। ओम नमः शिवाय। आप बहुत गहरी बात, बहुत ही पते की बात कि जो भी मामलात हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर किसी के जहन में सिर्फ ये है कि मैं महाकुंभ में जाके स्नान कर लूँ तो मेरे पाप धुल जाए या मुझे कुछ हासिल हो जाए, तो मतलब एक लालच थी असल ना। चीज़ ये नहीं है। असल चीज़ ये है कि आपको, अक्सर मैं उनकी भी वीडियोस देखता हूँ आचार्य परेशान की, तो वो अक्सर यही कहते हैं कि आप अपने भीतर झांको, आप अपने अंदर देखो कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां, अपने आप को देखो, जो मतलब गलतियां हैं। कुदरत, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बहुत सारी वीडियोस का निचोड़ अगर मैं बताऊं, बहुत सारी बातों का मुस्लिम, हिंदू, ये जो भी है, जैसे हमारे यहाँ भी जैसे अक्सर कहते हैं ना कि बाबा जो लोग होते हैं या साधु जो लोग होते हैं या सेंट होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, वो अक्सर अपने आप में अकेले गारों में अकेली ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो अकेले में करते क्या हैं? मतलब जब आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इंटरप्ट करे, जो आपको इरिटेट करे, जो आपको, आपका ध्यान हटाए आपकी साधना से, आपके भजन से या आपके शब्द नाम जप करने से, जब आपको कोई डिस्टर्ब करता है, जब आपको कोई बाहर से कोई चीज़ इरिटेट करेगी, तो आपका फोकस हटेगा। तो यहाँ मामला सारा, जब आप मुकम्मल तौर पे तन्हाई में होते हैं, जब आप मुकम्मल तौर पर कोई ऐसी चीज़ों को तलाश कर रहे होते हैं जो आपके अपने अंदर है, कहने वाले कहते हैं कि आपने सब कुछ पा लिया। मतलब यूँ समझ लो कि आपने अपने अंदर झांक लिया, तो आपकी एक ऐसी आँख खुल जाती है जिससे आपको सब कुछ दिखता है। यानी मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार कुदरत ने एक बहुत ही पेचीदा सिस्टम, कंप्यूटर हमारे अंदर लगा दिया, एक ऐसी मैकेनिज़्म डाल दी है। मुझे ऐसा लगता है, अब इनकी वीडियो से भी तकरीबन ऐसा ही है। अब उसको डिकोड करना, उसको उस मतलब चीज़ों को
खोलना हर किसी का काम नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही मेहनत है, बहुत ही अपनी तपस्या है, बहुत ही अपने क्योंकि हमने भी नहीं सुना है ना कि आप मतलब मैं मज़हब की तो मतलब थोड़ी देर के लिए हिंदू हो मुस्लिम हो, आपने अपने आप को मारना है, अपनी ख्वाहिशों को मारना है, अपनी लज्जतों को मारना है, अपने आप पे कंट्रोल करना है, तब जाके आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसी ऐसे राज फाश होते हैं कि आप इस दुनिया को एक पॉइंट के बराबर समझते हो, एक डॉट के हिसाब। मतलब बाकायदा मैं क्या क्या बताऊं कि कई लोगों ने बताया है, कई लोग खुद बता रहे हैं। एक शख्स थे, वो इसी तरह योगा वगैरह करते थे, अकेले रहते थे एक स्कूल के अंदर। स्कूल आपको पता है फैमिली वैमिली नहीं थी उनकी, तो स्कूल के अंदर तो ऐसी बात है, तब सन्नाटा कैसा होगा, पुराने दौर का स्कूल है, वहाँ पे वो योगा प्रैक्टिस करते रहते थे। वो कहते हैं मैं यूँ बैठा हूँ, जब मैं बहुत ही ज़्यादा योगा के डीप में चला जाता हूँ तो सामने भी मैं हूँ, मैं अपने आप को बैठे हुए देखता था, मतलब मैं ही नीचे बैठा हुआ हूँ, योगा कर रहा हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मेरे अंदर से ही एक मैं निकल गया हूँ। मतलब ये खुद लोग बताते हैं, ये खुद लोग करके देख चुके हैं। इंसान बहुत ताकतवर चीज़ है। अगर इंसान, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जैसे हम लोग बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हैं, सुकून में नहीं आते। हम जब फारिग होते हैं गाने लगा देते हैं, हम म्यूज़िक सुनते हैं, हम कोई ना कोई इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, हम सुकून से अगर बैठे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। यार ज़िंदगी क्या है, दुनिया क्या है, मैं क्या हूँ, हम क्या हैं, कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए, कहाँ तक कहानी पहुँची है, होना क्या चाहिए। मतलब बहुत कुछ इंसान यही चीज़ें हमें मतलब हम करते नहीं हैं। हम ज़्यादातर अपने आप को तफरी में या इंटरटेनमेंट में बिजी रखते हैं। रखते हाँ, अगर हमें पास कोई टाइम होता भी तो मोबाइल उठा ली, स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी, इंस्टा खोल लिया, ये कर लिया कर लिया, अपने आप को वक्त देते तो सारा अंदर अगर हमने झांक लिया और अंदर से हमने अपने आप को खोल दिया तो कहते हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी वीडियो का अर्थ ही है ये। मुझे ऐसा लग रहा है पूरी वीडियो का अगर निचोड़ देखा जाए तो ये है कि आपने अपने अंदर को हासिल कर लेना है। आपने अपने, और जैसे मैंने पिछली किसी वीडियो में जिक्र किया था लूसी फिल्म का, साइंस कहती है कि अगर आपका दिमाग 5-10% काम कर रहा है, अगर ये 100% काम करने लग जाए तो आप चीज़ों को मूव कर लोगे। आप यूँ समझ लो कि जैसे शक्तियाँ और जादू नहीं होता, वो जैसे हमने पुरानी कहानियाँ या महाभारत या इन तरह की चीज़ों में, वो किसी ज़माने में वो उनके दिमाग या उनको इतना कंट्रोल था जो वो अपने पूरे माइंड को इस्तेमाल करते थे, तो वो चीज़ें को मूव कर सकते थे, वो चीज़ों को उठा सकते थे, वो इतने शक्तिशाली थे। ये कुदरत का यूँ समझ लो, शायद हमें आज भी नहीं पता। गॉड गिफ्टेड है आपकी तरफ, सबको आपकी बॉडी, आपका माइंड जो पैक पड़ा हुआ है, आप उसको डिकोड कर सकते हो तो आप दुनिया के बहुत बड़े। अच्छा, फिर उनको दुनिया भी नहीं चाहिए होती ना, जब आपको दुनिया डॉट बराबर उनको दिख रही होती है, वो कहते हैं ये दुनिया है, ये है हकीकत, सब कुछ बोलने का सामने आ अंदाज जाती कैसा है। लगा इनका? बहुत ज़्यादा तहम्मुल के साथ, बहुत सुकून के साथ बोला उन्होंने। अगर फास्ट करके सुनते हैं तो मेरे ख्याल में शायद वो चीज़ भी, मतलब फीलिंग भी नहीं आती शायद, जिस तरीके से वो बोल रहे थे। तो यही सही है, जो इस तरह की वीडियो देखते तो इसी तरह की वीडियो को इस तरह ही देखेंगे। जब फास्ट करके देखेंगे तो समझो वो इस नेचर का भी नहीं है, ऐसा ही है। इन्होंने वीडियो में लगा दिया था, इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देखे शायद, है ना। खैर बहरहाल दोबारा किसी और वीडियो के साथ। अच्छा, मैं समझता हूँ महाकुंभ से रिलेटेड बेस्ट वीडियो, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों को इस वक्त महाकुंभ चल रहा है तो ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।